हमारे देश की अतुलनीय छाप इसके हृदय में समाहित है और इसका हृदय समाहित है गांव में। सरल जीवन की ग्रामीण गूंज शहरी वादों की दूरगामी गूंज से कहीं ज्यादा मनोरम प्रतीत होती है। गांव में जीवन प्रकृति के तत्वों के साथ एक काव्यात्मक नृत्य करता है। यहाँ हवा में मिट्टी की सौंधी सुगंध है। यहाँ के खेत ऋतुओं की लय को प्रतिध्वनित करते हैं। यहाँ हम उस आकर्षण का अनुभव करते हैं जो इच्छाओं के कोलाहल से परे है। बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू, हवा में फसलों की सरसराहट और चांदनी आकाश के नीचे झिंगुर का मधुर संगीत। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन की गति आत्मनिरीक्षण की अनुमति देती है। यहाँ जादू भव्यता में नहीं बल्कि ओस की बूंदों से चुंबित भोर में है। बरगद के पेड़ की विशाल छतरी के तले बिछाए गए शाम में है और तारों भरी रात में है। गांव की खूबसूरत यादें दिल में संजोया करो। शहर में तरक्की कितनी भी कर लो, लेकिन गांव अपनों से मिलने आया करो। जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जो खूबसूरती है, यहाँ के किस्से कहानी, वो हम आप तक लेकर आएँ। क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसकी मदद से ये जो गांव है ये विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन सब के बारे में हम आपको जानकारी दें। इस बार हम फिर से यात्रा पर निकल चुके हैं और हमारा गंतव्य होने वाला है सिपरिंगा गाँव। ये गाँव सिकोई पंचायत के अंतर्गत आता है, गुमला जिला में पड़ता है ये गाँव। और इसके बारे में बताया जाता है कि बीते कुछ वर्षों में कृषि को लेकर यहाँ पर गाँव वालों ने काफ़ी तरक्की की है, अलग अलग पद्धतियों को अपनाया है। वो सब हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। वक्त नहीं गवाएंगे, निकल चलते हैं इस यात्रा पर। गांव यात्रा में इस बार हम यात्रा करेंगे सिकोई पंचायत स्थित सिपरिंगा गांव की। यह गांव गुमला जिला के रायडी प्रखंड में स्थित है। सिपरिंगा गांव में परंपराएं खेतों की खांचों में रची बसी है, किंतु कुछ वर्षों पहले तक यहाँ एक सूक्ष्म एवं वीरान उदासी ने जगह बना रखी थी। यह गांव जो कभी जीवन से भरपूर था, खेत जो कभी बीज बोने वालों और फसल काटने वालों के नृत्य से अनुप्राणित होते थे, धीरे धीरे एकांत की गवाही देने लगे। जो हाथ कभी खेतों में हल चलाते थे, वे कृषि क्षेत्र से परे आजीविका की तलाश में अलग अलग यात्राओं पर निकल पड़े थे। गांव में अवसरों की कमी के कारण ग्रामीण अपने घरों को छोड़ शहर जाने को विवश थे, किंतु समय कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः बदलता अवश्य है। सिपरिंगा गांव में भी वक्त के साथ पलायन को एक प्रतिवाद मिला और आशावादी कलियों की तरह नए अवसरों का सृजन हुआ। इस सफर में कई बुद्धिजीवियों एवं संस्थानों ने अहम भूमिका निभाई है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे सिपरिंगा गांव को संकल्प से मिली सिद्धि की कथा से। इस गांव में जहां कभी प्रवासन की फुसफुसाहटें सुनाई देती थी, आज अवसरों की एक जीवंत तस्वीर खड़ी दिखाई देती है। गांव में आए इस बदलाव में प्रदान नामक गैर सरकारी संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है। गांव में मौजूदा समस्याओं को समझने और आंकने के बाद इसके निदान पर काफी विस्तृत रूप से कार्य किया गया है। आजीविका के नए अवसरों की शुरुआत हो सके और ग्रामीणों को गांव में रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए यहाँ ग्राम सौर ऊर्जा विद्युतीकरण एवं हरित कृषि संस्करण की स्थापना की गई। खाद दवाई बनाई जाती है और केचुआ खाद नर्सरी यूनिट बनाई जाती है। यहाँ पर दीदी लोगों को हम लोग ट्रेनिंग, जैविक खेती को लेकर ट्रेनिंग भी देते हैं और जैविक खेती बाड़ी कराते हैं। और हमारे यहाँ नर्सरी का काम होता है। यहाँ पर दीदी लोगों को, हमारे गांव की महिला लोगों को काम मिलता है, जिसमें उन लोग का आजीविका चलता है। दीदी लोग यहाँ पर काम करने आती है, जैसे कि खाद बनाने के लिए भी दीदी लोगों ही बनाई जाती है। अपना जीवन बचावा आगे काम नन्ना मंजा और हमारे गे दीदी गा 6 जान 7 जान काम नन्ना आर गे लेबर पेमेंट मानी और हमें अक्कुन आरती
बढ़िया अच्छा जीवन बितावाना और खाता खा रह गे स्कूल पढ़ा गे और उन्हीं चीज नरना है। यहाँ अभी कुछ दिन से काम कर रहा हूँ। इससे पहले और कहीं करता था मैं, जैसे कि बाहर गया था, मुंबई ही गया था, तो वहाँ मेरे को उतना खास नहीं लगा। लेकिन वहाँ एक चीज़ पैसा है लेकिन वहाँ बचता नहीं है। उसके वजह से यहाँ जो यूनिट लगा है अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ तक लग गया अपना मेरे गांव में तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को काम भी मिला और बाहर से अच्छा मेरे को यहाँ सबसे बेस्ट लगा काम करने में। तो जब ये एपीसी मॉडल हमारा एफपीओ में कन्वर्ट हुआ था तो एक जो चैलेंज आ रहा था, पहले हम लोग सीडलिंग का जो रेज करते थे वो छोटे छोटे प्लॉट में करते थे और वो बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश्ड मॉडल में नहीं था। लेकिन अभी हमारा एक पूरा एक मॉडल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट तरीके के प्रोसेसिंग यूनिट बने हुए हैं और वो सब सोलर बेस्ड है। तो अभी हमारा 30 किलोवाट का एक सोलर बेस्ड यूनिट है जिसमें से प्रोसेसिंग यूनिट में मस्टर्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है, देन पल्स प्रोसेसिंग यूनिट है और ऑटोमेटिक सीडलिंग रेजिंग यूनिट भी है। इनमें सरसों तेल निष्कर्षण, फिल्टरेशन और भंडार के लिए एक इकाई की शुरुआत की गई है। इसके साथ यहाँ अनाज की पॉलिशिंग भी की जाती है। यहाँ तैयार किए गए वस्तुओं को ग्रामीणों द्वारा आसपास के गांव में बेचा जाता है। यहाँ ग्रामीणों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनाज और सब्जियों के पौधे भी तैयार किए जाते हैं। ट्रे में बीज बोने के पश्चात इन्हें पॉली हाउस में रखकर तैयार किया जाता है। तैयार होने के बाद इसे किसानों में वितरित कर दिया जाता है। गांव में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और उसके साथ ही आजीविका के अलग अलग स्रोत की शुरुआत करने के उद्देश्य से यहाँ पर सौर ऊर्जा विद्युतीकरण और उसके साथ ही हरित कृषि संस्करण केंद्र की स्थापना की गई है, जहाँ पर न केवल जैविक खाद तैयार किया जाता है गांव की महिलाओं के द्वारा, बल्कि उसके साथ ही साथ सरसों तेल का उत्पाद यहाँ पर किया जाता है। एक प्रोसेसिंग यूनिट है लगाया गया है उसके लिए, अनाज पॉलिशिंग यहाँ पर की जाती है और यहाँ पर बीज के ज़रिए अलग अलग पौधे भी तैयार किए जाते हैं और तैयार होने के बाद गांव के जो लोग हैं उनमें ये वितरित कर दिया जाता है। और ये जो पूरा ही यूनिट है ये सोलर एनर्जी के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस केंद्र में ग्रामीण न केवल छोटे पौधे तैयार कर रहे हैं बल्कि एक बेहतर भविष्य को भी आकार दे रहे हैं। बोया गया प्रत्येक बीज इस गांव को आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने का प्रमाण है। वो ग्रामीण जो कभी रोजगार की तलाश में शहर की ओर रुख कर गए थे, आज इस केंद्र से जुड़कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। प्रदान द्वारा आजीविका के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य किया गया है। यहाँ ग्रामीणों द्वारा जैविक खाद तैयार किया जाता है। पारंपरिक सामग्रियों की मदद से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जाता है जो मिट्टी और फसलों दोनों की गुणवत्ता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए गांव में केंचुआ खाद उत्पादन संस्करण की शुरुआत भी की गई है। हम लोग के यहाँ अभी केंचुआ खाद अब बनाई जा रही है। कम से कम 2 साल हो रहा है यहाँ पर केंचुआ खाद की शुरुआत किए हैं हम लोग। और हम लोग एक बार में कम से कम 25 ट्राली 10 टंकी हम लोग का है, उसमें हम लोग डालते हैं और कम से कम 25 दिन में तैयार हो जाता है। और कम से कम 30 टन हम लोग खाद निकालते हैं और दीदी लोगों को भी लेबर लगा के हम लोग इसको चलवाते हैं और अपने खेत में भी यूज करते हैं और हम लोग दूसरों को भी देते हैं। हम लोग ये केंचुआ खाद उत्पादन करते हैं और इसी से हम लोग अपना नर्सरी का भी काम करते हैं। हम लोग नर्सरी में कोकोपीट, भर्मी और जैविक खाद सब का प्रयोग करके पौधा हम लोग स्वस्थ पौधा
तैयार करते हैं और गांव में देते हैं। और इससे हम लोगों का उपज अच्छा होता है और पौधा जो मरने का शिकायत रहता है ना वो कम होता है, और ज़मीन हम लोगों का वो भी बहुत उपजाऊ होता है जैविक केंचुआ खाद सब देने से। खाद और दवा का बनाने का काम होता है। खाद में यहाँ पर जो हम लोग बना रहे हैं, पहला तो अमृत मिश्रण, अमृत मिश्रण के बाद में दवा में आ गया मेरा मठास्त्र, मठास्त्र हो गया, अग्निअस्त्र हो गया, और विटामिन में मेरा हो गया मल्टीसीड एक्सट्रैक्ट। और अभी फ़िलहाल में हम लोग अंडा टॉनिक भी शुरू किए हैं, अंडा नींबू टॉनिक। यही काम करते हैं, जो जैसे डिमांड आता है वैसा ही करते हैं। आता है कि डिमांड वहाँ भेजते हैं, और यहाँ का आर्य किसान के लिए, सबके लिए यहीं से दिया जाता है। इस गांव के विकास में महिलाओं का भी अहम योगदान है। यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं गांव में मौजूद विभिन्न समस्याओं पर भी अक्सर चर्चा करती हैं। समूह की मदद से न केवल यह बेहतर तरीके से बचत कर पाती हैं, बल्कि समय समय पर अगर उन्हें ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो समूह द्वारा निर्धारित मामूली ब्याज पर इन्हें ऋण भी मुहैया कराया जाता है। बाजार करे पैसा ले रहा हूँ 10,000, तो ओकरे से बिजनेस रोटी बनाते हैं, इडली और पीठा, उससे घर चलाए और बच्चा के ओकरे से पढ़ाती और खेती बाड़ी में लगाए। और 10,000 लोन लेला है मोरो, और इसने छुआ पुतावन के बिजनेस करके पढ़ात हूँ, लिखात हूँ, छुआ पुतावन के बचावन के। एक ठो के 12वीं, एक ठो 8वीं में है, बस उतने में। जिसको ऋण लेने का ये होता है, ज़रूरत होता है, तो हम लोग ऋण देते हैं, जितना ज़रूरत लगता है उतना। फिर सप्ताह में हम लोग उसका सूद भी भरते हैं, जो ऋण लिए हुए रहते हैं उन लोग। और हम लोग सप्ताह में जैसे पैसा जमा करते हैं, अपना जो इच्छा है उतना, जैसे 10, 5 ऐसे हम लोग जमा करते हैं। समूह के माध्यम से दीदी लोग को हम लोग ने अपना हक, अधिकार और जो आर्थिक स्थिति सुधार हो उसके लिए आजीविका को लेके काम करना स्टार्ट किए। और समूह बना के हम लोग दीदी लोग को कैसे एक साल में 3 से 4 फसल वो उपज करके वो अपना आजीविका को बढ़ाए, उसको लेके काम करना शुरू किए। बीते कुछ वर्षों में सिपरिंगा गांव ने कई विकासात्मक कार्यों द्वारा खुद को संवरते हुए देखा है। आवास, बिजली और शौचालय निर्माण, यहाँ इन तीनों ही पहलुओं पर काफी काम हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत कई परिवारों को आवास दिया गया है। यह गांव ODF घोषित किया जा चुका है। हर घर नल योजना के कार्यान्वयन पर फिलहाल काम चल रहा है। यहाँ सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जल मीनार का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। पीएम आवास मेरे को 2018 में मिला है। पहले तो था कि इसे कच्चा घर, बारिश आ रहा था तो कभी इधर उधर चुभ भी रहा था, थोड़ा झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ता था। अभी पीएम आवास मिला है, उसमें अपना मेहनत से भी कुछ पैसा लगा के भी थोड़ा पीएम आवास से थोड़ा बड़ा बनाए हैं। खपरा घर में रहती बिल्डिंग दिले एखना सरकार, तो वह आवास निकले के फिर बना ली। यहाँ अपनो मदद लागलक, होने से भी मदद दिलक, तकर बनाई ले ली। जब से हम लोग को आवास मिला है तो अभी हम लोग को कुछ राहत मिलता है। पहले जैसा उतना बारिश में भी उतना दिक्कत नहीं होता है। ये शौचालय हम लोगों को ग्राम विकास संस्था द्वारा ये मिला है। 12,000 रुपया मिला था हम लोगों को, और अपने से हम लोग 12,000 रुपया लगा के ये 2 रूम का हम लोग शौचालय
तैयार की, एक नहाने के लिए और एक टॉयलेट, ये शौचालय के लिए। इस गांव में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत संचालित आम बागवानी योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है। आम बागवानी के साथ साथ किसान सब्जियां एवं अन्य फसल भी उगा रहे हैं। बागवानी के जरिए बंजर एवं पथरीली भूमि में भी हरियाली बिखेरी गई है। आम बागवानी आज कई परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें खास बना रहा है। इस पॉइंट में पहले हम मड़ुआ खेती करते थे, बीच में छोड़ दिए थे जगह। उसके बाद में जैसे कि यहाँ ये दीदी सब आई, यहीं पर सामने मीटिंग हुआ, कुछ सलाह दिए, उस हिसाब से मैं इधर आगे धीरे धीरे कर रहा हूँ और हमको ठीक लग रहा है। काहे कि यहाँ आम पेड़ तो डाल दिए, उसका डिस्टेंस तो काफ़ी है, बीच में जगह बच रहा है। हम सोचे कि कुछ डालने से कुछ बनेगा, तो बीच में देखिए मिर्चा डाले हैं, टमाटर डाले हैं, फिर यहाँ बीच में पपीता भी डाले हैं, ताकि ये नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। मैं आम बागवानी का योजना ली हूँ, जो उसमें है योजना 48 पेड़ 48 पेड़ है, तो उसको अभी तक सेवा सत्कार कर रहे हैं। फिर मिल रहा है उसका लाभ मिल रहा है हम लोग को, जो उसमें से जैसे ज़रूरत वैसे काम करते हैं, खर्च करते हैं पैसे। सिपरिंगा गांव के किसान वक्त के साथ जागरूक हो रहे हैं। यही कारण है कि अब वो पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी एवं अन्य फसलों की खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत मात्र कुछ वर्ष के मेहनत के बाद किसानों को काफी लाभ प्राप्त हो रहा है। हरे भरे खेत खलिहान, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, हर विकास की ओर बढ़ने के संकल्प के साथ इस गांव ने एक लंबा सफर तय किया है। यहाँ किसानों द्वारा फसल की उत्पादकता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से मचान खेती की जा रही है। JSLPS की मदद से गांव में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है। परिणाम स्वरूप गांव के किसान खेतों की सिंचाई के लिए अब केवल बारिश के पानी पर निर्भर नहीं है। इनके द्वारा 12 महीने यहाँ खेती की जा रही है। हम लोग को मचान खेती से 3 फसल मिलता है। उससे नीचे फूलगोभी और गोभी लगाए हैं, उससे ऊपर लगाएंगे हम लोग सेम, उसके बाद और उसको इथी करके और लगाएंगे। फिलहाल अभी बस इतने लगाए हैं। उससे बहुत फायदा है। पहले हम लोग एक ही बार इथी कर रहे थे खेती, अभी 3 बार निकल रहा है उसमें से। हम ये खेती करते हैं कि फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और आलू, मटर, पालक, धनिया, लहसुन, प्याज इत्यादि और वगैरह वगैरह होती है। मचान का खेती कर रही हूँ अभी मैं 20 डिसमिल में। मचान का खेती एक तो खड़ा मचान है और एक छतनुमा मचान है। इसमें हम लोग जैविक तरीका से खेती कर रहे हैं। पिछले 3 साल से ही ये मचान में खेती लगा रहे हैं और मचान खेती में हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि हम लोग ऊपर में लत्तर वाला लगाते हैं और नीचे में जैसे कि पालक, धनिया, फूलगोभी, बंधा गोभी, ये सब एक सीजन में हम लोग 2 फसल निकलाते हैं और 4 फसल निकलाते हैं एक सीजन में हम लोग। अभी मैं 20 डिसमिल में मचान का खेती किए हैं, जिसमें हम लोग का इनकम बहुत अच्छा है। पिछले एक सीज़न में मैंने 30,000 इनकम कमाया है और अभी हमारे किसान, हमारे दादा दीदी लोग भी अभी 30 जन लगभग मचान खेती कर रहे हैं और उन लोग भी पैसा कमा रहे हैं। प्रकृति के गोद में बसा यह गांव जल, जंगल और जमीन के साथ सामंजस्य की कहानी लिख रहा है। ग्रामीण वन अधिकार अधिनियम के तहत अपने घर की सीमा से लगे हरे भरे जंगल तक सही पहुंच पाने की दिशा में प्रयासरत है।
इनका उद्देश्य आजीविका के लिए जंगल के उपहारों का समुचित उपयोग एवं इनका संरक्षण करते हुए एक सतत वातावरण का निर्माण करना है। जैसे प्रधान दादा दीदी लोग काम कर रहे हैं, सारा चीज़ जैसे मेरा मनरेगा के तहत यहाँ सिपरिंगा में आम बागवानी है, टीसीबी, कुआं और आम बागवानी के अंदर ही ये बागान चलता है जिसको हम लोग दीदी बाड़ी के नाम से दे देते हैं। दीदी बाड़ी के द्वारा उनको सहायता भी मिल जाता है, कुछ प्रोत्साहन राशि देते हैं उन लोग। और इसमें जो प्रधान के दादा दीदी के द्वारा जो जैविक खाद बनाया जाता है उसी से वो लोग उपयोग करके इसका खेती करता है। जैसे कि हम लोग सिपरिंगा में ही देख रहे हैं, यहाँ पे दाल मशीन है लगा हुआ है जिससे हम लोग सरसों का प्योर तेल निकाल सकते हैं और फिर दाल उल का सब बनता है। और पॉली हाउस है जिसमें हम लोग पौधा उपजा सकते हैं, जिसमें लागत कम से कम 50 लाख उन लोग इनकम कमा लेता है। और जो सिर्फ केवल जैविक खेती से, जैविक खाद से हो रहा है। और इससे जितनी भी महिलाएं हैं, जो दीदी लोग हैं, वो लोग सब इसी में काम कर रही है और इसी से अपना परिवार भी चला रही है। और जो पहले बाहर युवा लोग काम करने जाते थे, लेकिन अभी इसी में काम करके अपना गांव में ही वो लोग रह रहे हैं और सारा जो काम है गांव का गांव ही में हो रहा है। अभी ये रायडी ब्लॉक का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बोलेगा तो लाइक ऑलमोस्ट ए मेजरली एसटी पॉपुलेटेड एरिया है एंड ऑल्सो आउट ऑफ 61 विलेजेस 58 विलेजेस फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज है। इसका मतलब है जहाँ उधर का आदिवासी लोग हैं उनका मेजर लाइवलीहुड कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड ऑल्सो दे हैव बीन लिविंग देयर। उनका घर भी है फॉरेस्ट एरिया में, उसका एग्रीकल्चर लैंड भी है, वो एग्रीकल्चर खेती वगैरह भी करते हैं। सो हमारा ए प्रोसेस था एंड कि लाइक लोगों को अवेयर करने का एंड ऑल्सो कि लाइक देयर हैज़ बीन लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एन FRC, एक समिति बनता है गांव में, एक 10-15 लोगों का समिति बनता है, उसका भी एक बहुत कोरम वगैरह है। फ्रॉम दैट पॉइंट टू सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फर्दर अप्रूवल ऑफ दिस क्लेम। किसी भी समुदाय का विकास पूर्ण रूप से वहां रहने वाले लोग और वहां की मौजूदा प्रबंधक निकाय पर निर्भर करता है। जिस गांव ने कभी नए क्षितिज की तलाश में सपनों का प्रवास होते देखा था, आज वह विकास की अद्भुत कहानी को प्रकाशित होते अनुभव कर रहा है। बदलाव की यह एक ऐसी झांकी है जहां हर पहल प्रगति की झलक दिखाई देती है। आज गांव का हर कोना उत्थान की कहानी को प्रतिध्वनित करता है। अवसरों की कमी के कारण धीमे विकास के पहिए एक बार फिर से तेज गति से घूम रहे हैं। सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से यह गांव अपने अतीत से आगे निकलकर सतत विकास के मार्ग को रोशन कर रहा है। यह गांव जो कभी प्रवासन के चौराहे पर था, अब इस प्रमाण के रूप में खड़ा है कि दृढ़ संकल्प और एकता को अस्त्र बनाकर एक गांव समृद्धि और खुशहाली के स्वर्ग में विकसित हो सकता है। जो कल तक टूटा हुआ था वो फिर से जुड़ रहा है। गांव का हर परिंदा वापस गांव की ओर मुड़ रहा है। इस गांव की कहानी को इन पंक्तियों से बेहतरीन बयां नहीं किया जा सकता। एक वक्त ऐसा था जब यहाँ के लोग आजीविका की तलाश में यहाँ से माइग्रेट करके अलग अलग राज्यों में जाते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं द्वारा, उसके साथ ही गैर सरकारी संस्थानों की मदद से जो कार्य किया गया है, उससे गांव में ही आजीविका के कई नए स्रोत उत्पन्न किए गए हैं और गांववासी अब गांव में ही रहकर अलग अलग स्रोतों से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। कुछ और समस्याएं हैं जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पानी की समस्या अभी भी लोगों के साथ है, लेकिन उस पर भी कार्य शुरू हो गया है और इस प्रकार यहाँ पर अगर कार्य होता रहे, लोगों का साथ मिलता रहे, तो बहुत ही जल्द हम इस गांव को भी एक मॉडल गांव के रूप में देख पाएंगे। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।